आज हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो मोर देन 200 ईयर अगो जो केमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो कंपाउंड्स थे उनको डिवाइड किया दो कैटेगरी में। ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो कौन सी कैटेगरीज हैं? नंबर एक उन्होंने कहा जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और नंबर दो उन्होंने कहा जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? उन्होंने देखा कि जो ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हों, जैसे प्लांट्स और एनिमल से हासिल हों, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल से हासिल हों, यानी इसको हम ब्रॉड टर्म में हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट्स और एनिमल से जो हासिल हों तो उन्होंने कहा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और जो इनऑर्गेनिक थे, यानी जो मिनरल ओरिजिन के थे, ठीक है, जो कहाँ से थे, रॉक्स या फिर मिनरल ओरिजिन के जो थे, मिनरल MINERAL, ठीक है, जो मिनरल ओरिजिन के थे तो उनको उन्होंने कहा कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी जो अर्ली केमिस्ट थे वो किसकी बात करते थे? ओरिजिन की बात करते थे। और कब करते थे? कि जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब उन्हें डिस्टिंग्विश करना होता था, ठीक है जी, तो उसके लिए वो क्या करते थे कि वो ओरिजिन की बात करते थे कि जो कंपाउंड है उनका सोर्स क्या है। ऐसे कंपाउंड जो कि प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन के थे या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे, ठीक है, उनको उन्होंने कहा कि वो कौन से कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऐसे कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक थे, ऐसे कंपाउंड जो मिनरल ओरिजिन के थे, जो मिनरल से हासिल होते थे, रॉक्स से हासिल होते थे, उनको उन्होंने कहा कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो ये तो था एक कंसेप्ट, ठीक है, कि ओरिजिन की बात की जाती थी। उसके अलावा जो केमिस्ट थे उनका ये भी कंसेप्ट था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में ही पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पाए जाते हैं जी? लिविंग थिंग्स में, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। और उनको लैब में, लेबोरेटरी में हम उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ये एक कंसेप्ट था। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल किए जा सकते थे। और जो शुरू के केमिस्ट थे, जो अर्ली केमिस्ट थे, उनका ये ख्याल था कि लिविंग थिंग में एक वाइटल फोर्स है, ठीक है, वाइटल फोर्स है, और जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में है। और जो लिविंग थिंग में जो कंपाउंड हैं, ठीक है जी, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसी कंसेप्ट को उन्होंने कह दिया जी, क्या ये कंसेप्ट बन गया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके मुताबिक वो क्या कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से ही हासिल हो सकते हैं, उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। मगर इस कंसेप्ट को, ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट था, इसको रिजेक्ट किया गया, या फिर इसको रॉन्ग किया। किसने जी इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया? किसने? फ्रेडरिक वोलर, जो कि जर्मन केमिस्ट थे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जर्मन केमिस्ट थे जी फ्रेडरिक वोलर, FREDRIC, फ्रेडरिक वोलर, ठीक है, WOHLER, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे H भी लिखा जा सकता है, फ्रेडरिक वोलर, ठीक है। तो ये एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कंसेप्ट है इसको रिजेक्ट किया। और इन्होंने कैसे रिजेक्ट किया? तो इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी, जो कि एनिमल्स के यूरिन में पाया जाता है, जैसे हमारे यूरिन में पाया जाता है, क्या जी? यूरिया क्या? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यूरिया को इन्होंने सिंथेसाइज किया लैब में। यूरिया को इन्होंने क्या किया? फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया कि यूरिया को लैब में जो है वो प्रिपेयर किया। किस तरह से प्रिपेयर किया? कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट जो है, ठीक है, NH, मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिख लेता हूँ, NH4CNO, अमोनियम साइनेट कहते हैं इसे, ठीक है। एक्वस जो सॉल्यूशन था अमोनियम साइनेट का, इसको उसने हीट किया, और इसको हीट किया तो इससे क्या बन गया जी? यूरिया बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा यूरिया, NH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। इसको उसने हीट किया। किसने जी? फ्रेडरिक वोलर ने। और ये जर्मन केमिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया कि
अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि मिनरल ओरिजिन का है, इसको हीट किया तो क्या बन गया जी? यूरिया बन गया। क्या बन गया? यूरिया बन गया। तो इस तरह से ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये जो है क्या हो गई जी? रिजेक्ट हो गई। बल्कि उसके बाद ये कंसेप्ट आ गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। इसके मतलब हम मजीद भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।